दोस्तों, कैलेंडर बदलने से किस्मत नहीं बदलती है। किस्मत बदलने के लिए आपको अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। इस नए साल में अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती की कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। आपके जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं वो सब खत्म हो जाए। नया साल नई उम्मीद बन करके आपके जीवन में आए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी रहेगी, ग्रह आपके ऊपर कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव डालने वाले हैं, इन सब चीज़ों की मैं सटीक जानकारी आप लोगों को दूंगी। दोस्तों, अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जो वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में कहीं भी किसी भी हाउसेज में आपके 3 नंबर लिखा है और उसमें चंद्रमा है तो आप हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि के जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं और इसके लॉर्ड होते हैं बुध देव। बुध देव जनवरी के महीने में आपके 5th हाउस में रहेंगे। फिर ये अपने बुध देव वैसे भी हर 15 दिन में अपनी राशि चेंज करते रहते हैं, तो इनका ट्रांजिट होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, बात की जाए ग्रह स्थिति की तो इस समय आपकी खुद की राशि पर ही गुरुदेव रहेंगे। 3rd हाउस में केतु देव है, 5th हाउस में बुध देव है और वहीं आपके 7th हाउस में सूर्य शुक्र मंगल त्रिग्रही योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। 9th हाउस में आपके राहु देव है, वहीं 10th हाउस में शनि देव रहने वाले हैं, मार्गी अवस्था में रहेंगे। फिर ये अपनी वक्री अवस्था में वापस से आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपकी फैमिली की बात की जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आपके 2 जून को होगा, जब गुरुदेव अपनी राशि चेंज करके आपके 2nd हाउस यानी अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा क्योंकि खुद गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं। अगर जिस भी इंसान पर गुरुदेव की कृपा होती है तो उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा अद्भुत होता है, वो बहुत ज्ञानी होता है, उसको देख कर के लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। एक सभा को मोहित करने वाला इंसान, जो भी सभाओं को मोहित करते हैं या अपना भाषण देते हैं, उन सब का बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों, इस समय जब आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति, सबसे पहले तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, परिवार में सुखद माहौल होगा, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, धन आएगा भी, धन बचेगा भी, धन के निवेश के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बात करें फैमिली सपोर्ट की, फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर फैमिली में अनबन थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, किसी बात को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब अब खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। सबसे पहली बात, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा दमदार, मैच्योर और ज्ञानवर्धक हो जाएगी। जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, मंझा हुआ बोलेंगे। जो लोग भी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, एडवाइजिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लाइंट आपसे आकर्षित होंगे, नए क्लाइंट्स भी आप लोगों को मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। के लिहाजा से ये आपके 6 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं मिथुन राशि वालों के। इसमें आप कोई भी काम कर लीजिए क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट तो आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्रहों की प्लेसमेंट के साथ साथ आपकी मेहनत भी उतनी ही अच्छी होनी, आपको ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस शुरुआत में आपके 1st हाउस में रहेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान आपको दिलाएंगे। इसके साथ साथ आपके मान सम्मान दिलाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ने वाली, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, कोई उच्च पद की प्राप्ति भी आपको मिल सकती है। दोस्तों, गुरुदेव की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ेगी। परिवार में कोई कलह है, दाम्पत्य जीवन में कोई कलह आ रहा है, एक दूसरे से रूठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अनमिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मन ही नहीं कर रहा है एक साथ रहने का, या फिर कलेश का वातावरण लगातार आपको परेशान कर रहा है, मनमुटाव की स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। यहाँ पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ने से इस भाव में प्रकाश भरेंगे गुरुदेव, इस भाव में मजबूती आएगी। यहाँ पर
आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ में रिलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे, मधुर संबंध होंगे। इसके साथ साथ कहीं धार्मिक स्थान पर आप घूमने भी जा सकते हैं। कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो गुरुदेव की दृष्टि से बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ मनमुटाव था, कोई भी बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव था, वो भी खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा आप काम करेंगे, व्यापार वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, व्यापार बढ़ेगा, नए इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं, न्यू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बढ़ चढ़कर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इस साल में, और आप उन अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल लाभ उठाइए। गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम हाउस पे भी पड़ेगी, संतान का, आपके प्रेम संबंधों का, इसके साथ साथ आपका ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए जो लोग भी प्रयासरत हैं, कंसीव करना चाहते हैं, इस दौरान अगर आपका IVF वगैरह फेल हो गया है, अब गुरुदेव अपने उच्च राशि में रहेंगे, आपके संतान भाव पे जब भी दृष्टि डालेंगे, सबसे पहले तो आपको संतान से सुख प्राप्त करा देंगे। सब अगर संतान का सुख आपको पहले से ही प्राप्त है तो संतान की वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान को लेकर के आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, या संतान से रिलेटेड जितनी भी परेशानी थी कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे या फिर बिगड़ चुके हैं या आपका कहना नहीं मान रहे, उन सब में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। सब काम आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगेगा, बुद्धि और विवेक का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या कोई रिसर्च के स्टूडेंट है, ज्योतिष विषय को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कुछ बेहतर अपने जीवन में कर पाएंगे। वहीं कोई कंपटीशन होने जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब का कोई कंपटीशन हो रहा है आपका, तो उसमें आपको सफलता दिखाई पड़ रही है, क्योंकि साल है सूर्य का। सूर्य की तेजी से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, और सूर्य और बुध जो कि आपके राशि के लॉर्ड है, अगर दोनों मिल जाए तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाता है। यानी ऐसा इंसान, ऐसा जातक अपने दम खम पर बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। वहीं पिता का साथ आपको मिलेगा, पिता का आप सम्मान कीजिए, पिता के सहयोग से भी आपको कोई अच्छी अचीवमेंट मिल सकती है, या पिता की तरफ से आपको कोई उपहार स्वरूप कुछ मिल सकता है 2026 में। आरंभ में यहाँ पे त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, सूर्य, शुक्र और मंगल। देखिए, सरकारी नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, सरकार से जुड़ करके कोई काम करते हैं, सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं शनिदेव आपके मार्गीय अवस्था में रहेंगे, 10th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस हमारे कर्म का है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर दबदबा, कार्य को एक अलग तरीके से करना। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या रिसर्च के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करियर की शुरुआत होने वाली है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको शनिदेव यहाँ पर बैठ करके देंगे। कोई जज वगैरह का इंटरव्यू है या वकील के लिए कोई इंटरव्यू होने वाला है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। मेडिकल से जुड़े हुए सर्जन लाइन है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे करियर के ऑप्शन यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं राहु देव आपके भाग्य भाव में, विदेश यात्राएं खूब ज़्यादा होगी आपकी 2026 में। अगर आपका भी संबंध विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेश में रहना चाहते हैं, PR का वेट कर रहे हैं, या फिर विदेश से रिलेटेड किसी MNC कंपनी में कोई इंटरव्यू होने वाला है 2026 के स्टार्टिंग में, तो वो आपके पक्ष में होने का है, परिणाम आपको बहुत शुभ मिलेंगे। वहीं धार्मिक यात्राओं के योग दिखाई पड़ रहे हैं, और इन धार्मिक यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ भी होगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़ करके बाहर काम करते हैं, विदेश में रहते हैं और इंजीनियर हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। राहु देव आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और दोस्तों, ये राहु देव आपके यहाँ तक पूरे साल रहने वाले हैं, फिर 5 दिसंबर को ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 8th हाउस में जाएंगे। तो जो लास्ट का महीना होगा उसमें भी आपको सडन चीज़ें मिलेंगी, सडन गेन मिलेगा, सडन से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई पड़ रही है। काफ़ी अच्छी है, सूर्यदेव की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। आपकी राशि में सूर्यदेव आपके पराक्रम के भाव के स्वामी होते हैं, तो इस साल पूरे साल आप में एक अलग एनर्जी होगी, एक अलग ऊर्जा होगी। इस एनर्जी के बिहाव पे आप बहुत सफलता अर्जित करने वाले हैं। मार्केटिंग से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप झंडे गाड़ने वाले हैं। केतु भी आपके 3rd हाउस में, केतुदेव आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर केतुदेव आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे 2026 में। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में आपके सूर्य और बुध दोनों में मित्रता है, हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, कार्यों को लेकर के आप टालमटोल की स्थिति नहीं, बल्कि आप में एक अलग ही ऊर्जा होगी काम को करने की। आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अभी तक अगर आप 2 घंटे काम कर रहे थे तो 2026 में आप 4 घंटे काम करना स्टार्ट कर देंगे, इतनी आप में एनर्जी होगी कि थकान भी आप महसूस करेंगे। लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है इस साल, इसलिए समय निकालकर एक्सरसाइज, ग्रीन घास पर आपको पैदल वॉक स्टार्ट करना है। इससे आपको केतुदेव भी स्ट्रांग होंगे और बुध देव को भी मजबूती मिलेगी।
ओवरऑल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। अगर कोई पहले से कोई बीमारी चली आ रही है, पुरानी बीमारी है, उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बात करें आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण आपके जीवन में प्रगाढ़ता लाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ डेट पर जा सकते हैं, समय बिताएंगे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से आप समझेंगे। जो लोग भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं इस समय, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप घर पे बात कर सकते हैं और आपके विवाह की रूपरेखा इस साल में ज़रूर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर मैं बात करूँ तो ये विवाह की रूपरेखा आपके मार्च से पहले पहले अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो वो मार्च तक आपके बिल्कुल विवाह में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल बात की जाए तो ये साल आपके लिए उपलब्धि हो रहा है, स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, एक नई लेवल की आप में एनर्जी रहेगी। स्ट्रेस से आप दूर रहिए, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा होना, छोटी-छोटी बातों पे टेंशन लेना, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। इसके साथ-साथ झूठ मत बोलिए और लैंग्वेज में गाली का बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपके बुद्धदेव और केतुदेव दोनों ही खराब हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य भगवान के भुवन भास्कर को तांबे के लोटे में थोड़ा सा सिंदूर और अक्षत मिला करके जल अर्पित कीजिए। ओम गणेश सूर्य नमः, इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहिए। इसके साथ साथ पूरे साल भर आपको गणेश आराधना बहुत अधिक फलदायी होगी। अगर आपकी कुंडली में कोई खराब योग का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को जय माता दी।